आज का वीडियो जिस टॉपिक को लेकर बनाया गया है वो है ओम का नियम। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर करके इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट हो या सुपरवाइजर की पोस्ट हो, इंटरव्यूज हो या रिटन एग्जाम हो, इस टॉपिक पर अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूं ताकि इस टॉपिक के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये जान लेना आवश्यक है कि इलेक्ट्रिसिटी की 3 महत्वपूर्ण राशियां होती हैं। नंबर 1 वोल्टेज, जिसको शॉर्ट में हम बी से लिखते हैं और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। नंबर 2 करंट, जिसको हम शॉर्ट में आई से लिखते हैं और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। नंबर 3 रेजिस्टेंस, जिसको हम आर से लिखते हैं और यूनिट होती है इसकी ओम। इन तीनों राशियों के बगैर, इन तीनों राशियों में से कोई भी अगर एक राशि नहीं होगी तो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा नहीं होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हमारे पास एक लोड है, ये लोड आपका फैन हो सकता है, लैंप हो सकता है। प्रत्येक लोड का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। जब हम इस लोड को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे, यानी वोल्टेज से जोड़ेंगे, इसको बैटरी से जोड़ेंगे, तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगी। जब ये तीनों ही राशियां इस सर्किट में पूरी हो जाएंगी तब आपका अगर फैन है तो ये चलने लगेगा और अगर आपकी लैंप है तो वो जलने लगेगी। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा हो जाता है। चलिए, ओम के नियम को समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ये ओम है क्या। ये ओम क्या है? ये ओम एक व्यक्ति का नाम है। इस व्यक्ति ने 1826 में इन तीनों राशियों के बीच में खोज की कि इन तीनों राशियों में आखिर संबंध होता क्या है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये ओम जो है ये शॉर्ट नेम है। इसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में इन तीनों राशियों के बीच में संबंध की खोज की और ओम ने पाया कि इन तीनों राशियों में संबंध जो होता है वो B = I/R होता है। इससे सिद्ध होता है कि करंट वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है तथा करंट रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहां पर समझने की बात यह है कि ये अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होता क्या है। दो राशियों के बीच में अगर अनुक्रमानुपाती का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि अगर हम एक राशि के मान को बढ़ाते हैं तो दूसरी राशि का मान स्वयं ही बढ़ जाएगा। इनमें से किसी राशि के अगर मान को हम घटाते हैं तो दूसरी राशि का मान भी स्वयं ही घट जाएगा। यह होता है आपका अनुक्रमानुपाती। अगला है व्युत्क्रमानुपाती। अगर दो राशियों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब यह होता है कि इन दोनों में से अगर किसी एक राशि के मान को हम कम करते हैं, जैसे हमने आई के मान को कम किया तो आर का मान ऑलरेडी बढ़ जाएगा, और अगर आई के मान को हम बढ़ाते हैं तो आर का मान ऑलरेडी आपका घट जाएगा। जॉर्ज साइमन ओम ने इन तीनों राशियों के बीच में जिस फॉर्मूले की खोज की वो है आपका B = IR। इन तीनों राशियों में से अगर किसी एक राशि के मान को हम निकालना चाहें तो उसके लिए हमारे पास शेष दो राशियों का मान होना आवश्यक है। इसको हम एक ब्लॉक के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है तो वोल्टेज क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू हमको निकालनी है इसलिए हमने इसको B बराबर लिख दिया। इसके बाद शेष क्या रह जाता है I × R, यानी I दोनों पास, IR पास दिए गए हैं तो हम लिख देंगे B = IR। अगर हमको करंट की वैल्यू निकालनी है I करंट की वैल्यू निकालनी है तो शेष क्या रहेगा आपका V ऊपर है और R नीचे है तो V/R। इसी तरीके से अगर आपको R की वैल्यू निकालनी है तो R को हमने छिपा लिया, क्या शेष दिख रहा है आपको? B ऊपर है, I नीचे है तो R = V/I। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पियर और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। तो चलिए, अब इंटरव्यू में या रिटन एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तो अध्ययन करने में पता चला है कि मैक्सिमम 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1,
ओम का नियम क्या है? नंबर 2, B इक्वल टू आई आर का मतलब क्या है? और नंबर 3, आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है हमारा, जैसे कि हमारे जॉर्ज साइमन ओम ने खोज की कि करंट वोल्टेज के समानुपाती होती है और करंट रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही हमारा ओम का नियम है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। दूसरा है आपका B इक्वल टू आई आर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में 3 राशियां होती हैं, हम पहले बता चुके हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। इन तीनों राशियों में जिस संबंध की, जिस फॉर्मूले की ओम्स ने खोज की, वो है आपका B इक्वल टू आई आर। तीसरा है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जैसे आप B की वैल्यू निकालना चाहें, I की वैल्यू निकालना चाहें या R की वैल्यू निकालना चाहें। B की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास I और R की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। I की वैल्यू निकालेंगे आप तो V और R की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। R की वैल्यू निकालेंगे तो V और I की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। तो हम B की वैल्यू निकालना चाहते हैं। B की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास I करंट की वैल्यू होनी चाहिए और R रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए। तो मान लिया I हमारी 2 एम्पियर है और R हमारी 10 ओम है, तो हम वोल्टेज निकाल लेंगे। B इक्वल टू आई आर, I 2 और R 10 इक्वल टू 20 ओम। इस तरीके से अगर हम I की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसी तरह से अगर हम I की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो I की वैल्यू निकालने के पास हमारे पास वोल्टेज का होना आवश्यक है और रेजिस्टेंस का होना आवश्यक है। वोल्टेज है हमारे पास 100 वोल्ट और रेजिस्टेंस है हमारे पास 10 ओम। करंट की वैल्यू निकाल लेंगे अब। वोल्टेज की जगह पे हम 100 रख दें और रेजिस्टेंस की जगह पर हम 10 लिख दें, तो आ गया आपका ये 10 एम्पियर। ठीक है। इस तरीके से अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो R की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास वोल्टेज की वैल्यू होनी चाहिए और करंट की वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे पास वोल्टेज तो है आपकी 100 वोल्ट और करंट है आपकी 2 एम्पियर। तो आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। वोल्टेज की जगह पर आपने 100 रख दिया और करंट की जगह पर आपने 2 रख दिया, ये आ गया 50 ओम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।